ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये है CGL 2022 का पूछा गया क्वेश्चन। किस शिफ्ट का है वो भी आपको दिख रहा है। इस वीडियो में हम करेंगे कि जितना भी क्वेश्चन जो कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा CGL में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ओनली 2 से 3 क्वेश्चन हम लेंगे जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा। अच्छे लेवल का कहने का मतलब है कि जिसको ऑन एन एवरेज 10% या फिर 20% या फिर अधिक से अधिक 30% एस्पायरेंट सॉल्व किया होगा मॉक टेस्ट में, ठीक है। वो एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा। हम सिर्फ उसी क्वेश्चन को इस प्रकार की वीडियो से देखना शुरू करेंगे और हर एक वीडियो में एक सेक्शनल मॉक में जो भी अच्छा क्वेश्चन आया होगा उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे दिया करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, जो कि आपको दिख रहा है ओनली 11% लोग ऐसे इसको सॉल्व कर सका है सेक्शनल मॉक में। यानी कि क्वेश्चन में कुछ बात तो जरूर होगा। 11% अगर देखें तो लगभग 55,000 एस्पायरेंट्स इसको ऐसे सॉल्व किया है मॉक टेस्ट को, जिसमें से सिर्फ 11% इसको सॉल्व कर सका इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसको देखते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट में जो होता है उसका आंसर काफ़ी डिफरेंट टाइप का दिया होता है, जो कि एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करना उस मेथड से पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है लेंदी पूरा दिया होता है जिसका आंसर। इसमें एक सिंपल मेथड देखेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर कोई 2 सर्कल है, ठीक है, 2 सर्कल दोनों इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, दोनों के मिड पॉइंट से गुजरता है, ठीक है। यानी कि एक सर्कल दूसरे सर्कल का मिड पॉइंट से गुजरता है और दूसरा सर्कल पहले सर्कल के मिड पॉइंट से गुजरता है, ठीक है। अब ये गुजरने के बाद जो ये बीच वाला एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा शेडेड एरिया, ठीक है। इसका एरिया पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। इसका एरिया ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये फिगर हम लोग बनाए, ठीक है। इसके बाद हम इसको एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रॉ करते हैं। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ पे मिलाते हैं और यहाँ से लेकर के इसको यहाँ पे मिलाते हैं, ठीक है। रेडियस कितना दिया गया, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये जरूरी हमारा 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये भी हमारा कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। या फिर हम इस सर्कल से नापना शुरू करें या फिर इस सर्कल से नापें, ये 30 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा साइड है, ये साइड और ये साइड सारा सेम है, बट सेम है लेकिन ये आपस में डिफरेंट है, ठीक है। अब डिफरेंट कैसे है इसको देखते हैं। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा रेडियस है इसका, जो कि यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, और इसका भी जो रेडियस है ये दोनों सेम है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर देखें तो ये भी हमारा सेम होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इस सर्कल का रेडियस होगा या फिर इस सर्कल का रेडियस होगा, और रेडियस हमको कितना दिया गया, 30 दिया गया। अब जब तीनों साइड हमारा इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज हम लोग देखते हैं कि कोई भी साइड मतलब कोई भी एंगल 60 डिग्री का होता है ना। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, और जस्ट अपोजिट इसका जो बनेगा वो भी हमारा सेम ही होगा, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी हमारा 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब इधर से 60 डिग्री बन रहा है, इधर से भी 60 बन रहा है, यानी कि ये हो गया हमारा टोटल मिलाकर के 120 डिग्री। जियोमेट्री का क्वेश्चन जब भी बनाएंगे तब हम लोग एक बात को ध्यान में रखना है कि उसको एक्सपेंड करके देखने का कोशिश करना है। यानी कि जो भी फिगर हमको दिया गया उसको खुद से इमेजिन करके एक्सपेंड करना है, या फिर वो जो अगर 2 फिगर या 3 फिगर को मिला करके बनाए तो उसको तोड़ने का कोशिश करना है एक दूसरे से। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कोई भी एक सर्कल है, ठीक है। अब ये सर्कल जो है इसमें एक सेक्टर बन रहा है, यहाँ पे ऐसे करके एक सेक्टर बन रहा है, जो कि ये वाला सर्कल है हम लोग को दिख रहा है ना, ये एक सेक्टर बन रहा है और इस सेक्टर का जो एंगल है वो 120 है। तो हम लोग सेक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी सर्कल में, इसका फॉर्मूला होता है πr² इंटू थीटा बाय 360, ठीक है।
थीटा जिसका थीटा का मान यहाँ कितना हो जाएगा 120, क्योंकि इधर भी 60 है और इधर भी 60 है। इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में पाई को तोड़ने का कोशिश नहीं किया गया तो हम भी इसको तोड़ने का कोशिश नहीं करेंगे। पाई का पाई रहेगा आर स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर, रेडियस तो 30 दिया गया, तो इसका मतलब हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 900 इंटू 120 जो कि थीटा का मान है वह 360। 120 से जाएगा 3 बार में और 3 से बार जाएगा 300 बार में। इसका मान कितना हो जाएगा 300 पाई। 300 पाई ये किसका हो गया सिर्फ एक सर्कल का, लेकिन हमारे पास तो 2 सर्कल है, तो 2 सर्कल का हमको निकालने के लिए 2 इंटू 300 पाई का पाई करना होगा जो कि आएगा 600 पाई। ठीक है, अब इतना सही आंसर हमारा नहीं आने वाला है। हम देखें कि यहाँ पे हमारा 2 जो हम सेक्टर लिए, ठीक है, सेक्टर लेने से तो हमारा ये पूरा एरिया तो हम ज्ञात कर चुके हैं, ये 600 पाई है, लेकिन ये एरिया में हम 2 बार जो चीज़ को ऐड किए हैं वो है हमारा ये वाला पार्ट, यानी कि ये 2 ट्रायंगल बन रहा है ऊपर और नीचे, इसको हम 2 बार इंक्लूड कर लिए। एक बार जब इसमें हम देखे थे निकाल करके एरिया, ये वाला एरिया, जब हम ये वाला क्या देखे थे सेक्टर का मान निकाले थे, है ना, तो हम एक बार तो इसमें ऐड कर दिए थे इसको पूरा को, ठीक है, और एक बार जब हम इसका सेक्टर निकाले थे तो एक बार हम इसके सेक्टर को ऐड किए थे। अब ये 2 बार आ गया तो इसको एक बार हमको घटाना होगा। अब इसको एक बार घटाने के लिए क्या करना होगा, हम देख रहे हैं यहाँ पे एक बन रहा है हमारा समबाहु त्रिभुज, और इसका जो होता है एरिया वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए जो इसको ए का मतलब होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। बट ये सिर्फ सिंगल ट्रायंगल नहीं है, ये ऐसा ही एक ट्रायंगल नीचे की ओर भी है, ये नीचे की ओर यानी कि जस्ट अपोजिट, ठीक है, ये दोनों तो ट्रायंगल सेम ही है। अब सेम होने का मतलब है कि ये 2 बार ट्रायंगल हम इसको लिख सकते हैं कि इसको हम 2 से गुना कर सकते हैं, सेपरेट करके 2 बार जोड़ने से अच्छा 2 से गुना करते हैं, ठीक है। इसका मान कितना हो जाएगा √3/4 इंटू ए का मान कितना होगा 30 और उसका एरिया 900, ठीक है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर और इसको गुना करेंगे हम 2 से। अब 2 से ये जाएगा 2 बार में और 2 से ये जाएगा 450 बार में, इसका मतलब आ जाएगा हमारा 450 √3, ठीक है। अब ये हमारा इसका एरिया निकल गया। यहाँ पे तो हम इसको 2 बार जोड़ दिए थे इसको, है ना, पूरा तो निकाले थे ही, लेकिन ये वाला हम 2 बार इंक्लूड किए थे, इसलिए एक बार हमको इसको घटाना होगा। तो एक बार घटाने के लिए क्या करना होगा, एरिया जो हो गया हमारा इसका पूरा का एरिया, हम इसका नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। ABCD का जो पूरा एरिया होगा, एरिया का ABC से लेकर D तक, ये कोई हम ये इस क्वाड्रिलेटरल का बात नहीं कर रहे हैं, हम इसका बात कर रहे हैं, ये पूरा ABCD जो राउंड है, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा ये हो गया हमारा 600 पाई माइनस 450 √3 आंसर।